हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं क्लास देख लेती हूँ या फिर ड्रिल लगा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मॉक लगाती हूँ, क्योंकि अभी बस एग्ज़ाम आने ही वाला है तो मॉक से शुरुआत करते हैं। और पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक बार रात में मॉक लगा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। आज मैं बस एक ही मॉक लगा पाई थी। मुझे कमेंट भी किया था किसी ने कि 2 मॉक लगाओ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मुझसे हो ही नहीं पा रहा है आजकल, तो मैंने बस एक ही मॉक लगाया था। और वो मॉक भी मुझे अड्डा पे लगाना पड़ा। उसके बस मुझे ये बताया गया कि मैंने अटैम्प्ट कितने किए थे, और फिर वेबसाइट ऐसे हो गई थी, पता नहीं क्या ग्लिच मार दिया था, तो वो ओपन नहीं हो पा रहा था और बता नहीं पा रहा था कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए। फिर बाद में मैंने फ़ोन में देखा था, और जो प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट थी वो मैं ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही थी। तो मैं बहुत परेशान हुई। कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने बहुत ट्राई किया कि प्रैक्टिस मॉक ही ओपन हो जाए। मैं इसी पे मॉक देना चाहती थी, क्योंकि मुझे अड्डा पे मॉक नहीं देना था। मुझे पता था कि इसमें यही होगा कि वेबसाइट ग्लिच मारेगी, रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगे लास्ट में, और पता नहीं तो फिर क्या ही हुआ था इसको, प्रैक्टिस मॉक को। तो फिर मैं इस पर मॉक नहीं दे पाई थी, और आधे घंटा ट्राई करने के बाद फाइनली ओपन हो गया था। मतलब ये वेबसाइट ओपन हो गई थी प्रैक्टिस मॉक की। फिर मैंने इस पर एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ तो उससे क्या होता है कि टाइम मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने ट्राई किया था। मैंने मैथ्स का लगाया था, रीजनिंग का तो मैंने सबसे लास्ट में लगाया था, और उसमें बहुत गंदा रिजल्ट आया था। लेकिन ये जो सेक्शनल टेस्ट लगाया था इसका रिज़ल्ट तो ओके ओके आया था, मतलब इतना कोई अच्छा नहीं आया था। बट मैंने आज जो अड्डा का मॉक लगाया था उसमें मैंने अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए थे। मतलब मैथ्स में तो नहीं, लेकिन रीजनिंग में मैंने 20 अटैम्प्ट कर लिए थे। और इसमें स्टार्टिंग में ही एक वो डीआई आ गई थी जो कि मैंने सॉल्व कर दी थी, और फिर बाद में मैंने इसका पूरा रिज़ल्ट देखा। ये डीआई मैंने सॉल्व कर दी थी, और डीआई आजकल मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी इजी लगने लगी है, बाकी कहीं कहीं की टफ़ लगती हैं। बट ये वाली डीआई थी, ये भी मैंने सॉल्व कर दी थी, तो मुझे कुछ कुछ तो इजी लग रही है। ये वाली नहीं की थी आई थिंक मैंने। हाँ, ये मतलब मैंने बना ली थी, बट इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और उसमें मैंने 13 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 12 सही निकले थे, एक गलत निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने आईयूपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया था, जो कि मैं बता रही थी कि मैंने एक मॉक लगाया था, वो मैंने यही अड्डा पे लगाया था, क्योंकि फिर से वो वेबसाइट ग्लिच मारने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। फिर मैंने अड्डा पे लगाया था, और वो भी लास्ट में ऐसा हुआ कि मुझे रिज़ल्ट नहीं बताती, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी। और इसके टेस्ट तो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे अड्डा के अच्छे लगते हैं और प्रैक्टिस मॉक के अच्छे लगते हैं। बाकी जो यस ऑफिसर है उसके तो बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें तो ऐसा लगता है कि मेरे कहीं माइनस में तो नंबर नहीं आ जाएंगे। मतलब एग्ज़ाम लेवल से हटके ही हैं उसके जो टेस्ट हैं, मतलब मॉक है उतने, मतलब एग्ज़ाम टफ़ नहीं आते हैं जितने ज़्यादा वो बता देता है। टफ़ तो ये भी बता देता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं जितना वो बता देता है। वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे कि क्लर्क एग्ज़ाम का ऐसा लगता है वो पीओ है। मतलब मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ लगा, इसलिए मैं उसको तो यूज़ ही नहीं करती हूँ। उसके मॉक मेरी दीदी लगाती हैं, उन्हीं को सही लगते हैं उसके मॉक। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा टफ़ होने के बाद भी उनको सही लगते हैं, तो ठीक है, बट मैं तो नहीं लगाती हूँ। फिर लास्ट में ये हो रहा था, मतलब स्टार्टिंग में भी ये होने लगा था। ये जो अड्डा की वेबसाइट है, वो जब टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था आईयूपीएस क्लर्क का, जब भी ऐसे ग्लिच मार रहा था, और उसके बाद भी, और उसके बाद तो उसने रिज़ल्ट नहीं बताया। मैं भूल गई थी कि अड्डा की जो वेबसाइट है वो क्या करती है लैपटॉप में। फ़ोन में तो ठीक है। फिर जब मैंने दीदी को बताया कि अब मुझे मेरा रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है कि मैंने 52 अटैम्प्ट किए हैं, और ये नहीं दिख रहा है कि मैंने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फ़ोन में ओपन करके देख लो, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने सही निकले हैं कितने गलत निकले हैं। और फिर मैंने फ़ोन में ओपन करके देखा तो पता चला कि मैंने 36 क्वेश्चंस थे वही सही किए थे बस, और बाकी मेरे 16 गलत निकल गए थे। पता नहीं मेरे किस चीज़ में इतने गलत निकले थे। मैंने इंग्लिश में तो 15 से 18 कितने अटैम्प्ट किए थे मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन इसके बीच में ही किए थे मैंने। और रीजनिंग में मैंने अच्छे खासे कर लिए थे, मतलब 20 कर लिए थे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट फिर भी मैं 14, 15, 11 ऐसे पे अटक जाती हूँ। उस हिसाब से ये मुझे थोड़े ठीक लगे कि चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि बस 36 सही निकले थे, और उसमें से पता नहीं कितने नंबर कट जाएंगे। मतलब 4 गलत निकलने पे 3 नंबर, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ शायद ऐसा ही होता है कि 4 क्वेश्चंस गलत निकलने पे 1 नंबर कटता है। तो मतलब मैंने 16 गलत किए हैं, तो शायद मेरे 4 नंबर कटेंगे। तो मतलब 36 में से अगर 4 घटा दो
तो मेरे 32 स्कोर आया है, जो कि बहुत 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 बुरा है, इतना बुरा आना नहीं चाहिए था, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा अभी ऐसे ही स्कोर आ रहा है, वो भी प्रीवियस ईयर का, और मुझे इसमें इंग्लिश पता नहीं क्यों टफ़ लग रही थी। बाकी जो मैं SBI में अटैम्प्ट करके आई हूँ वो तो ईजी थी, बट ये जो IBPS की है ये इंग्लिश मुझे पता नहीं क्यों इतनी टफ़ लग रही है। IBPS RRB के मैंने एग्ज़ाम सुने हैं कि उनमें इंग्लिश नहीं आती है, मतलब अभी तक मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है उसका, बट मैंने सुना ज़रूर है कि उसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि उस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लूँगी, उसमें अच्छे से फ़ोकस करूँगी मैं मैथ्स में और रीजनिंग में, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आएगी तो बस इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का खेल रहेगा, उन्हीं में अच्छे अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो अभी बस उन्हीं पे फ़ोकस करना है, मतलब अभी तो इस एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। साथ में LIC का भी एग्ज़ाम आ रहा है और मैं उस पर फ़ोकस कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब आज मैंने उसका एक भी मॉक नहीं लगाया था। सोचा तो था कि एक मैं IBPS का लगा लूँगी और उसके बाद एक मैं LIC का लगा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। आज बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, और मतलब ऐसा आजकल हो ही नहीं रहा है, मुझसे टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कि थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट हो जाए और मैं कुछ क्वेश्चंस इसके कर लूँ और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के, मतलब मैथ्स के कर लूँ, रीजनिंग के कर लूँ, उसके साथ 2-3 मॉक लगा लूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है, बस इसी में दिन निकल जाता है। और अभी बाकी तो मैं ट्राई कर रही हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हो जाएं और क्वेश्चंस, मतलब मैं प्रैक्टिस कर लूँ क्वेश्चंस की, चेकलिस्ट वगैरह, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। और मैं साथ में क्लास भी देख रही हूँ ना अभी, मे बी इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम तो क्लास में चला जाता है। और जब भी मैं कोई मॉक लगाने बैठती हूँ तो ऐसा तो ज़रूर होता है उसमें कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। मैंने आज देखा कि वाईफाई मेरे जो फ़ोन से कनेक्ट था वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद मैं रुकी थोड़ी देर, फिर मैंने दीदी से हॉटस्पॉट मांगा और दीदी से कनेक्ट किया, मतलब दीदी के फ़ोन से कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने वापस से मॉक स्टार्ट किया, और फिर जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो मॉक तो नहीं था ये, मतलब सेक्शनल टेस्ट था, जो कि 10 क्वेश्चंस थे। मैंने एक पज़ल बना ली थी, उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पूरी पज़ल बनाने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। वो बोल रहे थे कि ऐसे कुछ 2-2 जोड़े बना रहे हैं और एक अलग है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये एक कहाँ से अलग हो सकता है। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, और बाकी मैंने दूसरी पज़ल बनाने की कोशिश की, तो उसमें मतलब 2-2 3-3 चीज़ें थीं, तो उसकी पज़ल मैं नहीं बना पाई थी, मतलब टाइम कम बचा था, 2 से 3 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, ये तो बनेगा ही नहीं। तो फिर मैंने उसको टाइम आउट कर दिया, और आज के लिए बस इतना ही। मेरी तो आज आंखें दर्द करने लगी थी, मतलब मैं लैपटॉप से पढ़ रही थी, ऐसा तो होता नहीं है कि मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ तो आंखें दर्द करने लगती हैं, लेकिन आज करने लगी थी। और फिर इसके बाद मैं मैया जी की आरती में चली गई थी, तो मैंने सोचा कि नवरात्रि के कुछ ही दिन तो होते हैं एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, तो फिर मैंने बस पढ़ाई इतनी की थी। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।